ओ या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना के बाद मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से आज एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 5वें प्रश्न पत्र एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पर आज आपसे चर्चा करूंगा। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों के पास, विद्यार्थियों के पास, लर्नर के पास या जो भी दर्शक इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको सेट और कार्टीजन प्रोडक्ट, सेट्स एंड कार्टीजन प्रोडक्ट का प्रीलिम नॉलेज होना चाहिए। इस नॉलेज को अगर आप रखते हैं सो गुड। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आइए हम सेट्स एंड कार्टीजन प्रोडक्ट के एलिमेंट्री नॉलेज को आपके सामने लेकर आते हैं। प्यारे बच्चों, सेट थ्योरी एंड देयर प्रॉपर्टी हम 9th क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में यह 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसलिए हमारे एमएससी प्रीवियस के बच्चों को सेट थ्योरी एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम बताना चाहें, जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आइए हम लेक्चर नंबर 3 में सेट्स को डिफाइन कर दें। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। एग्जाम्पल ले लें, कलेक्शन ऑफ वावेल्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। ओके, आइए हम इसके सबसेट की बात कर लें। ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं सच दैट every element of B is also element of A, then B is called subset of A. It is denoted by B subset of A. For example, if we take set A equal to 1 2 3 4, then A1 equal to set 1 2, A2 equal to set 1 2 3, A3 equal to set 2 3 4, and A4 equal to 1 2 3 4. These are subsets of A. अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जब हम किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन सीख चुके होते हैं तो हम अलजेब्रा पे भी थोड़ा सा काम करते हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट की बात करें, यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। Intersection A intersection B equal to X such that X is A and as well as in B, that is common element of set A and B is collected in intersection. For example, A equal to 1 2 3 4, B equal to 1 2 5 6 7, then A union B equal to 1 2 3 4 5 6 and A intersection B equal to 1 2. These are elementary informations. I think students are well aware about this. I'm just recalling their memories. हम आपकी याददाश्त को थोड़ा वापस ला रहे हैं। प्यारे बच्चों, सेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, सेट्स के एग्जाम्पल को समझने के बाद हम अगले टॉपिक पर आपको लेकर चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स की तीसरी प्रॉपर्टी कार्टीजियन प्रोडक्ट। A and B are two sets, then Cartesian product is defined as denoted by A cross B equal to ordered pair A comma B, where A is from A and B is from B.
Example, A equal to 1, 2, 3, B equal to AB. There are two sets, A equal to 1, 2, 3 and set B equal to set AB. Then their Cartesian product A cross B equal to set of ordered pairs 1 comma A, 2 comma A, 3 comma A, 1 comma B, 2 comma B and 3 comma B. Very simple product pair. Make the pairs of elements of A and B. All possible pairs will collected and it will known as Cartesian product of A and B. प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंट नंबर्स। सिंपल सी कॉन्ग्रुएंट नंबर्स क्या हैं, उनको हम कैसे समझाएं, कैसे एक्सप्लेन करें। तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अटेंशन प्लीज, सभी बच्चे ध्यान दें। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, साथ में a और b इंटीजर है, सच दैट n डिवाइड्स a माइनस b। अगर n a माइनस b को डिवाइड करता है तो देन a इज सेड टू बी congruent to b modulo n and it is written as a is congruent to b modulo n. n is important thing which is a positive integer. With the help of this positive integer n, we have defined congruent numbers a and b. A is congruent to b under modulo system of n. A congruent to b mod n means n divides a minus b, that is a minus b is integral multiple of n, that is n into k, where k is an integer. Relation of congruency, simple C definition, x equal to pn plus r, then it is denoted by x is congruent to r modulo n. Read as x is equivalent to r modulo n r. हम या तो इसको पढ़ेंगे x is equivalent to r modulo n, या इसको पढ़ेंगे x is congruent to r modulo n. 15 फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चीजों को एग्जाम्पल से लेकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 15 equal to 3 into 4 plus 3, hence 15 is congruent to 3 modulo 4. 3 is remainder, simple सी बात है। When 15 is divided by 4, remainder will be 3, means 15 is equivalent to 15 is congruent to 3 under modulo 4. Another example, same number 15 is here. 15 यहां फिर से है, यहां बात हो रही 15 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0, हेंस 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दें, सेम नंबर 15 इज हियर, व्हेन वी डिस्कस इट अंडर मॉडुलो 4 देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू 3. When we will discuss under modulo 3, then its equivalent value will be 0. Again, for negative numbers, minus 5 equal to minus 2 into 3 plus 1. By the basic property of fundamental theorem of division, or factor theorem, division algorithm, there are several names. Remainder is always 0 or positive less than divisor. 3 से छोटा होगा, 0 और 0 से बड़ा होगा, उसी को हम 3 के रिमाइंडर में काउंट करेंगे। -5 को 3 से डिवाइड करेंगे, -5 इंटू -5 इक्वल टू -2 into 3 equal to -6 plus 1, hence -5 is equivalent to 1 modulo 3. Negative number को modulo
सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। आप आगे गलती करेंगे, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा इस पर। कॉन्ग्रुएंट क्लास की बात कर ली जाए। कॉन्ग्रुएंट नंबर हो गए, इक्विवेलेंट नंबर हो गए, अब हम कॉन्ग्रुएंट क्लास की बात करेंगे। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ब्रैकेट ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल नंबर्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड n। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पहले से लेकर चल रहे हैं। अब यहां a भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक के इक्विवेलेंट जितने भी नंबर होंगे मॉडुलो n के सिस्टम में, उनको ब्रैकेट ए से डिनोट कर देंगे और उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट क्लास ऑफ ए अंडर मॉडुलो n। Bracket A means class A equal to x, x is integer such that x is congruent to A mod n, that is x equal to A plus kn, is known as equivalence class of A under modulo n. Collection of all congruent classes modulo n is denoted by z suffix n या zn। zn से हम modulo classes को डिनोट करेंगे। दैट इज Zn इक्वल टू n से डिवाइड करने पर किसी भी इंटीजर को जो भी रिमाइंडर आएगा उतने नंबर n के इक्विवेलेंट होंगे या उतने नंबर n के कॉन्ग्रुएंट होंगे और वो सारे कॉन्ग्रुएंट क्लास में आएंगे। ध्यान रखें, किसी भी इंटीजर को जब n से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर में 0, 1, 2, 3, 4 अप टू r अप टू n-2 अप टू n-1 तक आएगा। रिमाइंडर n नहीं होगा, क्योंकि n रिमाइंडर कर देंगे वह n 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसलिए रिमाइंडर में x से या n से एक नंबर पीछे रहता है। तो हमने Zn ऑल कॉन्ग्रुएंट क्लासेस को इकट्ठा कर लिया Zn से। Zn is also called set of residue classes modulo n। modulo n के रेजिड्यू क्लास भी इसको कहते हैं Zn को। डेफिनेशन से नहीं समझ में आया, हम आपको एग्जाम्पल जब लेके आएंगे तो कॉन्ग्रुएंट, रेजिड्यू क्लासेस, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट नंबर, कलेक्शन ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस एंड सो ऑन, सेवरल टर्म्स जो यूज किए जा रहे हैं या यूज किए जाते हैं उसे हम आपको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई टू explain the different terms used in congruent classes. First is modulo n, then it is equivalent, then it is congruent, then it is congruent class. Let me explain it by example. Collection of all numbers which are equivalent to r modulo n is denoted by bracket r या r class, इक्विवेलेंस क्लास और रेजिड्यू मॉडुलो क्लास n कहलाता है। n इक्वल टू 2, रिमाइंडर में 0, 1 आएगा। देयर विल बी 2 क्लासेस, क्लास 0 एंड क्लास 1। n इक्वल टू 3, रिमाइंडर में 0, 1, 2 आ सकता है। देयर विल बी 3 क्लासेस, 0, 1 एंड 2, क्लास 0, क्लास 1 एंड क्लास 2। फॉर n इक्वल टू 4, अगर हम n को 4 ले लें, मॉडुलो 4 की बात करें, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है। हेंस देयर विल बी 4 क्लासेस, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। व्हेन n is 5, then there will be 5 classes denoted by 0 class, 1 class, 2 class, 3 class, 4 class। 5 class नहीं, 5 class is 0 class। 5 is equivalent to 0 because of when 5 is divided by 5, remainder will be 0. Hence 5 is equivalent to 0. All
possible congruent classes are denoted by Zn as we have already explained. Let me learn by the example. Zn will be class 0, class 1, class 2, class 3 and so on, class n minus 1. Z1, what is Z1? Find the number of equivalency equivalent to 1. 3 is divided by 1. What will be remainder? Remainder will be 0. 4 is divided by 1. What will be remainder? Remainder will be 0. Any number divided by 1, remainder will be 0. Hence, all numbers in integer system, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3, 0, plus 1, minus 4, plus 4, minus 4, any number, any integer divided by 1, remainder will be 0. Hence, every number, every integer is equivalent to 0 modulo 1. And there will be one class only, that is 0 class. Let me explain Z2. Find the numbers which are remainder under the division with 2. There will be two numbers 0 and 1. There will be two class, 0 class and 1 class. For 3, 0, 1, 2. For 4, 0, 1, 2, 3. For 5, 0, 1, 2, 3, 4. अभी भी डाउट हो रहा है समझने में या स्पीड बढ़ रही है? समझें, स्पीड को भी समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Z6 means remainder when division is done by 6, that be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Relation of congruency, 0 class. For n equal to 1 we have. For n equal to 4 के लिए हम नंबर्स जो हैं उनका डिफरेंट क्लास डिसाइड करते हैं. 0 क्लास में ऐसे नंबर आएंगे जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए. 4 के मल्टीपल्स 0, प्लस 4, माइनस 4, प्लस 8, माइनस 8, प्लस 12, माइनस 8. दीज आर ऑल नंबर्स which are equivalent to 0 modulo 4, 0 क्लास में. 1 क्लास में ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13. ऐसे नंबर्स जिनको 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आए, दैट विल बी -10, -6, -2, 2, 6, 10. ऐसे नंबर्स जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए, that are -9, -5, -1, 3, 7, 11 and so on. Algebra of modulo congruent classes, that is addition. Algebra congruent class की definition पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़ा, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा, congruent class आपकी समझ में आया. तीसरा स्टेप अलजेब्रा. अलजेब्रा में एडिशन की बात कर लें. Z1 में एडिशन मॉडुलो 1 डिफाइन किया जाएगा. टेबल की हेल्प से आपको समझाएंगे हम. 1 + 1 0 + 0 = 0. Z2 देयर आर टू नंबर्स 0 क्लास 1 क्लास. इनकी टेबल बनाएंगे हम. 0 1 0 1 लेफ्ट राइट में अंडर मॉडुलो 2 रखेंगे. 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2 divided by 2, remainder will be 0. Hence there will be 0 by the result of 1 + 1. That is the important thing which you have to keep in mind. Similarly, multiplication modulo. मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करेंगे. 0 × 0, 0 × 1, 1 × 0, 1 × 1. Result very simple under modulo 2. Z3 = 1 2 3. एडिशन 0 1 2 0 1 2. एडिशन सिंपल सी बात है. 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2 = 3 divided by 3, remainder will be 0. Simple. Similarly in multiplication modulo 0 1 2 0 1 2 multiplied by 0 1 2. 2 is multiplied by 1 = 2. 2 is multiplied by 2 will be 4 divided by 3. Remainder will be 1. Therefore, 2 × 2 = 1. Attention please. Z4. All the classes of modulo 4. Addition is 0 1 2 3, 0 1 2 3. रो कॉलम में एडिशन किया.
मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 0 1 2 3 0 1 2 3 कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया। जो भी मल्टीप्लिकेशन आपको डाउट आए, जैसे 3 into 2 equal to 6, when 6 is divided by 4, remainder will be 2, here is 2. Clear? Okay, good, very good. Modulo 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 table 1 2 3 4 1 2 3 4 with the help of multiplication table we have to do the things. Algebra of residue congruent classes multiplication, addition और multiplication both we have learned simultaneously. हम स्पीड से आपको Z2, these are non-zero elements taken for multiplication. पहली टेबल में इसके पहले हमने जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाई थी। अब हम स्टार Z2 स्टार बोले तो 2 के कॉन्ग्रुएंट क्लासेस लें, उनसे जीरो हटा करके, तो दैट इज Z2 स्टार। सिमिलरली Z3 स्टार टेबल बनाएं, सिमिलरली Z4 स्टार टेबल बनाएं, सिमिलरली Z5 स्टार टेबल की बात करें। Z5 की टेबल हमने पहले बना ली है, जिसमें 0 1 2 3 4 था। अब हम क्या कर रहे हैं, Z5 की सेट से कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 में जो 5 एलिमेंट थे 0 1 2 3 4, उनसे 0 को हटा दिया, जो बच गए 1 2 3 4, उनकी मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने बनाई है। यह टेबल आप बना सकते हैं। 4 into 4 equal to 16 divided 5, remainder will be 1, here is 1. Clear? 3 into 2 equal to 6, 6 divided by 5, remainder will be 1, here is 1. Simple thing. Special thing is that कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 की क्लासेस में से 0 क्लास को हटा करके मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं। 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हम पहले कर चुके हैं। दोनों में डिफरेंस आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। Z6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 एक्सक्लूड करके हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके सामने रख दी। सेमी ग्रुप एंड मोनाइड्स, एडिशन ऑफ मॉडुलो क्लासेस। अब ये कह रहे हैं कि जो हम मॉडुलो क्लास लिए हैं Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Zn, इन मॉडुलो क्लासेस के कलेक्शन से क्या हम आगे की बात कर सकते हैं? तो मॉडुलो क्लासेस पर पहले हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया। इसको डिफाइन करने के बाद अब हम चाहेंगे इसको इन ऑपरेशन के साथ आप लीजिए। स्ट्रक्चर बनेगा Zn प्लस n, Zn मल्टीप्लिकेशन n, ये पेयर बनेगा। ऑपरेशन और सेट का पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद अब डिसाइड करिए कि जो पेयर है, ये सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? ग्रुपायड, सेमी ग्रुप, मोनायड, 3 चीज आपको पढ़ाया गया। ध्यान रखें, इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन Zn को ऑपरेशन प्लस के साथ लें, Zn को ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ लें और पता करें कि यह स्ट्रक्चर, यह सिस्टम क्या बन रहा है। तो आइए पता करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ नंबर n, दैट इज Zn, फॉर्म ए सेमी ग्रुप एंड मोनायड विद रिस्पेक्ट टू रेसिड्यू क्लास मॉडुलो n। सिंपल हो गया। Zn प्लस n के साथ और Zn मल्टीप्लिकेशन n के साथ। प्लस n और मल्टीप्लिकेशन n मैं क्यों बोल रहा हूं, आप ध्यान रखें। प्लस का मतलब होता है 4 + 4 = 8। अब प्लस 3 का मतलब होता है 4 + 4 = 8 डिवाइडेड बाई 3 विल रिजल्ट 2, तो 8 इज इक्विवेलेंट टू 2। इसलिए जिस मॉडुलो सिस्टम की बात होगी, जिस नंबर के रिस्पेक्ट में मॉडुलो निकाला जाएगा, उस मॉडुलो को हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के नीचे सफिक्स में रखते हैं कि यह एडिशन मॉडुलो 5 की बात कर रहा है, यह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 की बात हो रही है। तभी वो सेमी ग्रुप, मोनायड, ग्रुपायड बनाएगा। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। n = 2 के लिए 0 1 दो क्लास बनेंगी। इन दो
क्लास के लिए हम एडिशन मॉडुलो की बात कर रहे हैं, +2 की बात हो रही है, एक सेमी ग्रुप बन रहा है, एज वेल एज मोनायड भी बनेगा, सेमी ग्रुप एज वेल एज मोनायड। Z2 +2 के साथ सेमी ग्रुप है, Z2 +2 के साथ मोनायड है, Z2 मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ सेमी ग्रुप है और Z2 मल्टीप्लिकेशन के साथ मोनायड भी है। n = 3, Z3 की बात कर लें, सेम लॉजिक, same discussion, same thing will happen here also, that is Z3 + 3 means एडिशन मॉडुलो 3 में एक सेमी ग्रुप, एक ग्रुपायड, एक मोनायड बनाएगा। Z3 मल्टीप्लिकेशन 3 मॉडुलो के सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो यह एक ग्रुपायड बनाएगा, सेमी ग्रुप भी बनाएगा और मोनायड भी बनाएगा। सिंपल सी मोनायड है तो सेमी ग्रुप और ग्रुपायड अपने आप हो जाता है। तो लेकिन लर्नर को पहले हम ग्रुपायड पढ़ाते हैं, फिर सेमी ग्रुप पढ़ाते हैं, फिर मोनायड पढ़ाते हैं। आगे आपको और पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ाएंगे? ग्रुप पढ़ाएंगे, तो देखोगे ग्रुप भी बनेगा। आगे पढ़ाएंगे अबेलियन ग्रुप, तो फिर देखोगे अबेलियन ग्रुप भी बनता है। फिर और आगे जब ले चलेंगे तो और आगे की चीज पढ़ाई जाएगी। अभी आप सेमी ग्रुप और मोनायड एडिशन मॉडुलो क्लास की बात हम कर रहे हैं, एडिशन मॉडुलो। आइए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात कर ली जाए। जब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करेंगे देन वी विल फाइंड, तब हमें क्या मिलेगा? पहले मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को समझें। मल्टीप्लिकेशन के नीचे n मॉडुलो n की बात करें। कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए नंबर n form a semi group as well as monoid with respect to multiplication of residue classes modulo n। रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n की जब बात करते हैं, वहां मल्टीप्लिकेशन की जब बात होती है तो हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दो नंबर 10 and 3 आर मल्टीप्लाइड, रिजल्ट विल बी 30, -3 × 10 विल बी -30। ये तो हमें सिंपल मैथमेटिक्स में आती बात। मॉडुलो 5 की बात कर लें, मॉडुलो 4 की बात कर लें, मॉडुलो 7 की बात कर लें। अब किसी एक नंबर को लेना पड़ेगा जिसके मॉडुलो की बात की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले नंबर लेते हैं किस मॉडुलो में काम करना चाह रहे हैं। बच्चे ने कहा सर मॉडुलो 7। गुड। मॉडुलो 7 में जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले 7 आते ही प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दर्शकों, आप पहले कितने क्लासेस इसके बनेंगे, मीन्स 7 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर कितने रिमाइंडर आ सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल देखेंगे देयर विल बी 7 क्लासेस, दैट इज क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। ओके। अब 10 × 3 = 30, 10 × 3 = 30। 30 को मॉडुलो सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, 30 विल बी इक्विवेलेंट टू 2। व्हाई? व्हेन 30 इज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर विल बी 2। 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2। तो 30 विल बी इक्विवेलेंट टू 2 अंडर मॉडुलो 7। पहले ही आपको बता दिया 30 विल बी 0 equivalent to 0 under modulo 5. 30 will be equivalent to 0 under modulo 6 because of when 30 is divided by 5, remainder is 0. Also when 30 is divided by 6, remainder is 0. But when 30 is divided by 7, remainder is 2. Same number 30 will have character as 0 with respect to modulo 5 and modulo 6. It will have character as 2 with respect to modulo 7. Think for modulo 8. What will be equivalent value of 30 under modulo 8? Yes. सोचें
30 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसको सोचने के लिए आपको समय लग रहा है। मत लगाइए समय और बताइए सर 8 4 जा 24, रिमाइंडर इज 6, hence 30 will be equivalent to 6 under modulo 8. This is the modulo system which I'm trying to explain our students. मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में हम बात करें, n equal to 4, classes will be 0 1 2 3 plus semi group as well as a monoid. For n equal to 5, we will have 0 1 2 3 4. It will be semi group as well as monoid. Semi group as well as monoid. अब हम जब बात आपसे कर रहे हैं तो आपको ये पहले समझना चाहिए, when our discussion is going on, we should understood it what when it is semi group it should be groupoid, when it is monoid it should be already semi group, because monoid has three properties: closure, associativity and identity. Semi group have two property: closure and associativity. Monoid has one property, that is closure property. Attention please, I would like to ask a question here, very simple question. What will be identity element for addition modulo 10? It will be 0. Addition modulo 5, it will be 0. Addition modulo 9, it will be 0. Any addition modulo system will have identity equal to 0. Not 0 number, it will be 0 class. In that class, for modulo 10, 0 in 0 class, there will be 0 plus minus 10 plus minus 20 plus minus 30 plus minus 40 numbers. When our discussion is modulo 7, what will be 0 class? Identity will be 0 class, not 0. 0 class. Simply we will denote it by 0, but it is a 0 class. In this class, there are infinitely many numbers. These numbers are 0 plus minus 7 plus minus 14 plus minus 21. That is multiple of 7. So this is the addition modulo identity. Similarly, multiplication modulo identity. Yes. 1. Incorrect. Class 1. Not 1. 1 is a number. Class 1 is a group of numbers. Set of numbers. And always multiplication modulo will have those numbers which when divided by n will have remainder 1. Modulo 3 identity will be 1 class. In this one class there will be 1, 4, 7 and so on 10. Why 10 will be there? Because when 10 is divided by 3, remainder will be 1. 10 is equivalent to 1 modulo 3 and class 1 is identity of multiplication modulo 3. So there is difference between 1 and class 1. Similarly, 1 is identity of multiplication, whereas class 1 is identity element for multiplication modulo n. You should be very clear. We should be very clear and damn sure that we are knowing what is 1, what is class 1. 1 for multiplication, class 1 for multiplication modulo n. Okay, when you are clear, let me proceed for further readings. Definitely हम चाहेंगे रेजिड्यू क्लासेस सेमी ग्रुप मोनाइड बना चुके हैं, रेजिड्यू क्लासेस से हम ग्रुपाइड बना चुके हैं। इसका और डिटेल स्टडी करना हो तो क्या करें सर? तो सर आपके सामने लेकर आए हैं टेक्स्ट बुक ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बुक ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजाइन्ड, पब्लिश्ड एंड रिटन बाय सेवरल राइटर्स, J.P. Tremblay, C.L. Liu, Dr. S.K. Pathak and your professor whom you know, आपको टीचर जिनको आप जानते हैं, आपके सीनियर जिनको आप जानते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि रेजिड्यू मॉडुलो क्लासेस
रेसिड्यू क्लासेस क्या होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जितना डॉक्टर शोभाकांत द्विवेदी सर ने बताया उसके आगे और प्रॉपर्टी होती है। सर ने ये 5 प्रॉपर्टी छोड़ दी है, तो आप बता देना कि सर के पास टाइम केवल 40 मिनट रहता है। टिकटिकी देवी बता रही हैं कि 5 मिनट बचे हैं और बच्चों से प्रश्न उत्तर भी करना है। बच्चों को जो पढ़ाए वो समझ में आए कि नहीं, ये भी पूछना है। इसलिए सर थोड़ा सा बताते हैं और ढेर सारा काम दे देते हैं बच्चों को कि बच्चों पढ़ो और आगे बढ़ो, इन किताबों को पढ़िए। और आपके पास आजकल गूगल अंकल भी हैं, गूगल अंकल से पूछोगे ढेर सारी चीज बता देंगे। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं रेसिड्यू मॉडुलो क्लासेस, एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। उनसे आप देखेंगे यू विल फाइंड वेरी ग्लोरियस थिंग। रेसिड्यू क्लास यू विल गेट सरप्राइज, आई आल्सो गेट सरप्राइज। जब आपसे मैं कहूं कि कोई फाइनाइट ग्रुप बताइए, बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रेसिड्यू क्लास की, मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास अभी 1 मिनट ज्यादा है। तो 1 मिनट में इनफाइनाइट ग्रुप तो हमारे पास ढेर सारे हैं। इनफाइनाइट सेमी ग्रुप भी हैं, इनफाइनाइट मोनाइड भी हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड सो ऑन। बहुत सारे इनफाइनाइट बहुत होते हैं। फाइनाइट की जब बात होती है तो हाथ पैर फूल जाते हैं। अब क्या करें, फाइनाइट में मल्टीप्लिकेशन के साथ आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की बारी जब आती है तो सब बोल जाते हैं। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में मॉडुलो सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मॉडुलो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप कितने ऑर्डर का ग्रुप चाहिए, हम दे देंगे। 5 ऑर्डर का ग्रुप चाहिए, मॉडुलो 5 की बात कर लो। 19 ऑर्डर का ग्रुप चाहिए तो करें एडिशन मॉडुलो 19 की बात कर लो, मिल जाएगा ग्रुप आपको डेफिनेटली। 18 मॉडुलो का ग्रुप चाहिए, 18 एलिमेंट का ग्रुप चाहिए तो कहें कि एडिशन 18 या मल्टीप्लिकेशन 19 की ग्रुप बनेगा। अब आगे ये गुड़ कहानी है कि प्राइम नंबर के साथ जब हम काम कर रहे होंगे, जब n इज प्राइम नंबर, तो इसकी ग्लोरी और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एडिशन मॉडुलो ग्रुप तो रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ग्रुप तब बनेगा जब इसे 0 हटा दोगे। हमने आपसे डिस्कस किया था स्टार की बात, ZP स्टार, स्टार बोले तो 0 हटा करके। तो यू विल फाइंड ग्लोरी ऑफ these modulo classes, residue classes, when we will study further group theory and detailed theory of these things. Then you will find, yes, we have so good thing, so great things. We are known about it. Yes, you should know. रेसिड्यू क्लासेस आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा चुका और आपने उसको ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ा। कि मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, रेसिड्यू क्लासेस दिमाग में बैठा लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है आगे देख लेते हैं। एसेस योरसेल्फ, अपना असेसमेंट कर लीजिए, असेसमेंट में काम आएगा। असेसमेंट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल सी बात है। 5 प्लस मॉडुलो 4 3 इक्वल टू 5 प्लस मॉडुलो 3 4, 5 प्लस 4 मॉडुलो 3, 5 प्लस 15 मॉडुलो 5, माइनस 5 प्लस 15 मॉडुलो 6 में जोड़िए, 5 प्लस माइनस 6 मॉडुलो 3 में जोड़िए, माइनस 5 प्लस माइनस 6 मॉडुलो 2 में जोड़िए। ये अच्छा क्वेश्चन है जोड़ने की बात, सिंपल सी बात है। 5 3 8, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, रिजल्ट विल बी 0। 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 divided by 3, remainder will be 0. 5 plus 15 equal to 20 divided by 5 will be remainder 0. Okay sir, very simple. Yes, it's very simple. 15 plus minus 5 equal to 10 divided by 4, result will be, रुको कैलकुलेट करो, रिजल्ट विल बी 4। यहां अब मैं देखता हूं बच्चों की बहादुरी। 5 plus minus 6 equal to minus 1. Minus 1 is divided by 3. What will be remainder? बहुत छोटे क्वेश्चन की बात हो रही है। रिमाइंडर विल बी 2, पता कर लेना। एंड सिमिलरली इट विल बी, रिमाइंडर विल बी 5 minus 5 plus minus 6 equal to minus 11 divided by 2, रिमाइंडर विल बी 1। ये निगेटिव नंबर में डिवीजन अगली क्लास में
आएंगे। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें। 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन क्वेश्चन को भी 5 into 3 15 divided by 4 remainder will be 3. 5 into 4 equal to 20 divided by 3 remainder will be 2. 5 into 5 15 75 divided by 5 remainder will be 0. Minus 5 into 15 minus 75 divided by 6 remainder will be 3. Minus 6 into 5 equal to minus 30 divided by 3 remainder will be 0. And minus 5 into minus 6 equal to 30 divided by 2 remainder will be 0. थोड़ा स्पीड में कर दिया क्योंकि टिकटिकी देवी मना कर रही हैं। आपके सवाल हमारे जवाब की बात कर लें। प्यारे बच्चों, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप हमें इस मोबाइल नंबर पे या इस मेल एड्रेस पे भेजें, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अंत में मैं सभी दर्शकों, श्रोताओं और बच्चों को डॉक्टर द्विवेदी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। फिर मिलेंगे।